निकालेंगे कलाम लूका 4 उसका 5। आज मैं चाहता हूं ध्यान से प्रभु के कलाम को सुनेंगे। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जैसा चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसीलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। यहाँ पे शैतान कहता है कि सारा जगत का राज्य, सब अधिकार, इनका वैभव ये मुझे सौंपा गया है। हम जानते हैं अदन की वाटिका में जब शैतान ने मनुष्य को धोखा दिया तो उसने ये अधिकार जो मनुष्य को दिया गया था मनुष्य से छीन लिया था। उसको दिया नहीं गया था, उसने छीन लिया था। पर बाइबल आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं, 5 में जब हम पढ़ते हैं, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। हालेलुया। पल भर में। कितना टाइम होता है पल भर में? और क्या पल भर में हम उठाए जाएंगे? विद इन एन ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, पलक झपकते ही हम उठाए जाएंगे। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं, पल भर में उसने सब कुछ दिखा दिया यीशु को। अब समझ रहे हो? सारे राज्य, सारा अधिकार, सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। आज पल भर में शैतान सब कुछ दिखा देता है। वो चीजें बदली नहीं है, वही पुरानी है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सारी चीजें सामने ले आता है पल भर में। पर आपका निर्णय उस पल भर में क्या होता है, आपका भविष्य डिसाइड करता है। हालेलुया। यीशु मसीह उस समय एक परीक्षा का सामना कर रहे थे। शैतान सारी चीजें ले आया। ये वैभव भी तुझे दे दूंगा, ये शौहरत भी तुझे दे दूंगा, ये फेम भी तुझे दे दूंगा, ये पैसा भी तुझे दे दूंगा, सब दे दूंगा तुझे। मेरे आगे प्रणाम कर, मेरी वर्शिप कर। ये सारी चीजें कोई लंबा टाइम नहीं थी, पल भर में यीशु का निर्णय। आप समझ रहे हो? यीशु गिरा नहीं, उस परीक्षा में गिर नहीं गया, उसने जवाब दिया। हालेलुया। पल भर में सब कुछ दिखा तो दिया, बट यीशु गिरा नहीं, उसने जवाब दिया। उसने कहा, प्रभु का कलाम कहता है कि प्रभु को छोड़ किसी और चीज के आगे दंडवत नहीं करना। हालेलुया। इसलिए कितना जरूरी है संगति, प्रभु की परिपूर्णता, प्रभु की बहुतायत आपके जीवन में। आप जब आ रहे हो, प्रभु की बातों को सीख रहे हो, अभिषेक की सामर्थ को चख रहे हो, परिपूर्णता को लेके जा रहे हो, ये चीजें यूं ही नहीं है। हालेलुया। सैनिक तैयार होते हैं उस पल भर के युद्ध को लड़ने के लिए। आप संसार में जा रहे हो, पल भर में शैतान आकर्षण लेके आ रहा है, पर जो आपके अंदर भरपूरी करी गई है, जो वचन से आप लैस करे गए हो, जो हथियार आपको पहनाए जा रहे हैं संगति में, उन बातों के द्वारा आप उन युद्धों को जीतते हो। हालेलुया। संगति, प्रभु के घर में, भवन में आना, प्रभु के कलाम को सुन रहे, यूं ही नहीं, आप यूं ही नहीं वापस जा रहे। हालेलुया। ये परिपूर्णता, भरना, प्रभु की हजूरी, आपको नहीं पता ये किस टाइम के लिए प्रभु क्या आपके अंदर बोल रहा है, क्या चीजें शैतान लेके आ रहा है और किस रीति से प्रभु आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया। पल भर में शैतान
अच्छी दिलाइला को तो दिखाता है आपको, सुंदर दिलाइला को, बट ये नहीं बताता कि किस रीति से जाल आपके ऊपर बिछने वाले हैं और किस रीति से आंखें दबोची जाने वाली हैं आपकी। आप समझ रहे हो? आज हमें उसके धोखे में नहीं आना। आज हमें बाइबल में लिखा है सचेत रहो और जागते रहो, पहला पत्र 5:8, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में है कि किसको निर्बल पाए और फाड़ खाए। हालेलुया। किसको निर्बल पाए, वो वेट कर रहा है, ढूंढ रहा है, वो समय को ढूंढ रहा है। पल भर का समय उसे चाहिए एक लाइफ को नाश करने के लिए, एक लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सतर्क रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है, जागते रहने की जरूरत है। चोर आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और घात करने के लिए। हालेलुया। आप अलर्ट रहते हो, आप तैयार रहते हो, सचेत रहते हो। हालेलुया। शैतान ने सब कुछ ऑफर कर दिया कि यीशु सलीब पे ना जाए। आप समझ रहे हो? क्या चुरा रहा है? यीशु का उद्देश्य। हाँ, इधर इन्हीं आकर्षणों में उलझ जा और जो रियल उद्देश्य प्रभु का है उसे त्याग दे, उसे छोड़ दे। शैतान छोटी छोटी चीजें देके आपकी उत्तमता को छीनता है, प्रभु की योजनाओं को, उत्तम योजनाओं को छीनता है। हाँ, छोटी छोटी, ये ले ले, ये ले ले, पर उस पल भर में आप क्या करते हो? अब अपने भविष्य को डिसाइड करते हो। हालेलुया। पल भर पूरे इतिहास को बदल सकता है। यीशु के सामने आ गया। इतनी सारी भविष्यवाणियां पुराने नियम में लिख दी थी कि यीशु आएगा, पैदा होगा कुंवारी से, सलीब पे जाएगा, वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ये पल इतने टाइम से मूसा, दाऊद, कितने लोगों के द्वारा भविष्यवाणी लिखी गई। समझ रहे हो? पर पल भर में सब नाश हो सकता था अगर यीशु उस परीक्षा में जयवंत ना होता। पल भर में। आप समझ रहे हो? अगर उस आकर्षण में अगर वो जयवंत ना होता, पल भर में सारी चीजें नाश। हालेलुया। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं पल भर की ताकत। प्रभु की भरपूरी हम बनाए रखें। हमारे निर्णय अंधकार से प्रभावित ना हो, पर ज्योति से प्रभावित हो। संसार से प्रभावित ना हो, पर प्रभु के कलाम से प्रभावित हो, प्रभु की भरपूरी से प्रभावित हो। हालेलुया। पल भर सब कुछ, पूरा इतिहास टिका था उस यीशु के पल भर के निर्णय पे। वो गिरा नहीं, उसने फतेह पाई। अपने प्लान को, वो अपनी योजना को जानता था, वो उत्तमता को पहचानता था। उसने फतेह पाई, जवाब दिया, आंसर दिया और जयवंत पाके यीशु आगे बढ़े। हालेलुया। शैतान आपके जीवन के पीछे है, बट आज हमारा क्या निर्णय है? हम किसको समर्पित करेंगे? शैतान को या प्रभु को? अंधकार को या ज्योति को? हमारा चुनाव पल भर में। हालेलुया। शिमशोन प्रभु का चुना हुआ था, प्रभु का ठहराया हुआ था। एक अच्छा प्रभाव था उसका पूरे इज़राइल में। बाइबल बयान करती है 20 साल वो न्याय भी करता था। 40 साल टोटल उसने प्रभु के भय में, प्रभु की योजना में अपना जीवन बिताया, पर पल भर ने उसके जीवन को नाश कर दिया। आप समझ रहे हो? पल भर। बाइबल में लिखा वो नाज़रीन था,
नाज़रीन 3 चीजों को पूरा करता है। आप समझ रहे हो? बचपन से जो नाज़रीन, उसको जो उसकी बुलाहट थी, उसकी लाइफ में उसने कभी बाल नहीं कटाए, उसने कभी दाखरस या अल्कोहल को छुआ नहीं, और तीसरा कोई मरे हुए जानवर को हाथ नहीं लगाया। तो ये 3 चीजें थी जो शिमशोन की लाइफ में थी, और वो पूरा पक्का था, कमिटेड था। आप समझ रहे हो इन चीजों में? हाँ, आप कहीं जा रहे हो, वहां पे नशे हैं, आप परे हो। वो कमिटेड था 40 साल। प्रभु की बुलाहट उसके ऊपर थी, वो चुना हुआ था, लोगों की सुरक्षा करता था, उनका न्याय करता था, प्रभु की सुरक्षा उसके ऊपर थी। पर पल भर में दिलाइला के पाप में गिर गया, और दिलाइला ने पूछा, तेरा भेद क्या है, सीक्रेट क्या है तेरा? और अब पल भर में क्या हुआ? अपना सीक्रेट उंडेल दिया, उसको बता दिया, मेरी शक्ति मेरे बालों के अंदर। वो फिलिस्ती जो कामते थे उससे आए और उसका मजाक बनाने लगे, उसको ठट्टों में उड़ाने लगे। देखा, हाँ, सुबह उठा, जैसी फिलिस्ती आए, दोबारा अपने आप को हिलाया और सोचा कि दोबारा सामर्थ आ जाएगी। और बाइबल बयान करती है कि वो जान ना पाया कि प्रभु की सामर्थ उस पे से उठ गई है, प्रभु का आत्मा उस पे से उठ गया। पल भर में आए, बाल काट दिए। आत्मिक जन हो आप, आत्मिक रीति से चलते हो, नहीं चलते। हालेलुया। आप आत्मा और आत्मिक काम के प्रति आप सेंसिटिव होते हो, यानी कुछ भी किसी के भी प्रभाव में आप अपनी बुलाहट को लेके सुनिश्चित पक्के होते हो, और आप समझौते नहीं करते अपनी बुलाहट के साथ, इमोशनल होकर। उसने ऐसा बोल दिया था, उसने ऐसा कर दिया था, उसके प्रभाव में आके मैंने ऐसा कर दिया। यीशु मसीह इमोशनल नहीं था, वो स्पिरिचुअल था। उसको पता था, वो पल भर में गिरा नहीं, उसने फतेह पाई। उसने कहा जब कि मैं क्रूस पे जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा। पतरस आ गया बीच में। वो यीशु क्या बोल रहा है तू? हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, हम तुम्हें सलीब पे जाने नहीं देंगे। यीशु मसीह खुश हो गया क्या? यीशु मसीह स्पिरिचुअल था, इमोशनल नहीं। उसने डांटा, शैतान को डांटा, शैतान पतरस को छोड़ के जा। वो जानता था मैं आया ही इसीलिए हूं, पूरा पुराना नियम है ही इसी के बारे में, और तू मुझे उसी से रोक रहा है। आप इमोशनल नहीं चलते, आप स्पिरिचुअली चलते हो। हालेलुया। प्रभु चाहता है आज हम इस सारी चीजों को जानते हुए अपनी तैयारी बनाए रखें, अपनी और अपने परिवार की, अपने बच्चों की। आज जब शैतान पूरा अंधकार लेके घेरे हुए है, प्रभु चाहता है वो ज्योति आपके अंदर स्ट्रांग हो, मजबूत हो, हाँ, जिससे वो अंधकार का प्रभाव आपके ऊपर ना आए। हालेलुया। प्रभु चाहता है हम जागरूक हो, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करके प्रभु के प्लान में दोबारा बढ़े। हो सकता है शैतान ने किसी माध्यम से आपको पीछे कर दिया है, हो सकता है अंधकार ने किसी रीति से आपको ठंडा और गुनगुना कर दिया है, वो पहला प्रेम आपसे छीन लिया गया है, पर आपको जागरूक होने की जरूरत है। और प्रभु बात कर रहा है कि आप वहां रहने के लिए, जहां पे शैतान ने कर दिया या आप पहुंचे हो, वहां पे ठहरने के लिए नहीं बुलाए गए। आपको जागरूक होना है, आपको उठना है, उस उड़ाऊ पुत्र की तरह, हाँ, उस सुअरों वाली स्थान से जाना है पिता की ओर, और पिता गले से लगाएगा,
पिता आपको त्यागेगा, छोड़ेगा नहीं। पिता आपको दोबारा खड़ा करेगा, गले से लगाएगा और अपनी उत्तम योजना में वापस लेके आएगा। हालेलुया। हम शिकार ना बने शैतान का, बट हम जीत हासिल करें शैतान के ऊपर। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। शमशोन ने अपनी सामर्थ खो दी थी, अपना वैभव खो दिया था, अपना प्रभाव सब कुछ खो दिया था। अपनी आंखें खो दी। जो फिलिस्ती जो कामते थे आज उसको मजाक बना रहे हैं, उसका ठट्ठा बना रहे हैं। उसको एक बड़े से उनका फिलिस्तियों का एक मंदिर था, वहां पे उन्हें लाया गया, उसे चेन में बांधा हुआ। एक छोटा सा बच्चा चेन पकड़ के उसे कुत्ते के समान खींच रहा है, उसके ऊपर थूक रहे हैं लोग, फेंक रहे हैं चीजें, मजाक बना रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं शिमशोन का। बट पल भर, मैं आपको उसकी पल भर की ताकत समझा रहा हूं। बाइबल में लिखा है वो निर्बल नहीं हुआ, वो गिर नहीं गया, उसने आशाएं छोड़ नहीं दी। पर न्यायों की पुस्तक निकालो 16, उसने प्रार्थना करी, उसने निर्णय लिया कि मेरा अंत यूं ना होगा। शैतान अंधकार जहां मुझे ले आया है मेरी गलतियों के कारण, यहां ना होगा। पढ़ो 26। तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। वह घर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और फलिश्तियों के सब सरदार भी वहां थे और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे। पढ़ो आगे। जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। 3000 पुरुष थे, 3000 स्त्री पुरुष थे। पढ़ो आगे 28। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई ध्यान दो, दी। पल भर में वो समय था जब उसका ठट्ठा, उसका मजाक बनाया जा रहा था। अंधकार ने उसे उस स्थिति में ले आया था, पर वो पल भर में वो उसने आशाएं छोड़ नहीं दी। पर उस पल पर, उस समय में शिमशोन ने परमेश्वर को दुहाई लगाई, परमेश्वर को पुकारा। क्या पुकारा? पढ़ो। हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे। मेरी सुधि ले परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। समझ रहे हो? प्रभु 2-3 समय नहीं चाहिए, एक ही बार, एक ही पल और एक ही पलटा। परमेश्वर, आप समझ रहे हो? एक पल की ताकत। उसने निर्णय को यूं ही जाने नहीं दिया, जो हो गया हो गया, आशा छोड़ी नहीं। उसने पुकारा प्रभु को, उसकी दया को, उसके अनुग्रह को। प्रभु एक पल के लिए, एक समय के लिए, एक बार के लिए प्रभु। तब शिमशोन ने, पढ़ो आगे 29। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, फलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल गिरा कर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार उनको उसने मरते समय मार डाला। वह उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। हालेलुया। बाइबल बयान करती है यहाँ पे, वे उससे भी अधिक थे जितने उसे अपने जीवन भर में मारे थे। और पल भर का समय प्रभु ने दया करी। जब उसने पुकारा, प्रभु ने छोड़ा नहीं। जब बड़ाऊ पुत्र ने निर्णय लिया वापस आने का, प्रभु ने गले से लगाया। और शिमशोन के जीवन में प्रभु ने वही सामर्थ को दोबारा उंडेला। और उसने दोनों जो पिलर्स थे, दोनों खंबे थे, उन पे जोर लगाया और सारे लोग उस जगह पे नाचते। हालेलुया। जो ठट्ठा बना रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, थूक रहे थे उस पे, प्रभु की दया। हालेलुया।
पल भर आपकी टेस्टमनी बना सकता है, पल भर आपको उस गिरे हुए गड्ढे से बाहर निकाल सकता है। पल भर का समय शैतान के प्रभाव में आके अपने आप को बेदखल ना समझो, प्रभु को मौका दो, प्रभु को अपना नियंत्रण दो, प्रभु की करुणा बड़ी है। हालेलुया। निकालेंगे यशाया 54:54 उधर 7 और 8। क्रोध के आवेगी में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। क्षण भर छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं तुझे फिर रख लूंगा। प्रभु का वायदा कितना असीम है। क्रोध के आग वेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, पर तेरे छुड़ाने वाले परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। प्रभु की दया बड़ी है, प्रभु की रहमत बड़ी है, प्रभु का फजल बड़ा है। हम प्रभु को पुकारते हैं, वो दोबारा गले से लगाते हैं। पल भर। हालेलुया। शिमशोन की वो पल भर की प्रार्थना ने सब कुछ चेंज कर दिया। जब हम इब्रानी 11 पढ़ते हैं, इब्रानी 11 में सारे विश्वास के योद्धाओं की बात लिखी गई है, उनका नाम लिखा गया है। पुराने नियम से शुरू से लेके एंड तक सब के सब के विषय में लिखा गया। अगर शिमशोन का अंत बुरा होता तो उसका नाम वहां पे लिखा नहीं जाता, पर लिखा गया है। आप समझ रहे हो? पर क्यों? पल भर में वो प्रार्थना और वो दुहाई और वो पुकार जो उसने प्रभु को दे दी थी। हालेलुया। पल भर आपका भविष्य डिसाइड करता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, निकालेंगे इब्रानी 11 उसका 32। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और यिफ्तर का और दाऊद का और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। हालेलुया। तो आप देख रहे हो, गिदोन का, शमूएल का, दाऊद का, शिमशोन का। यहाँ पे शिमशोन का जिक्र जब हम देख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। सारे योद्धाओं के साथ, सारे विश्वास के सामर्थी लोगों के साथ शिमशोन का जिक्र। पल भर की पुकार उसकी दुहाई प्रभु को, उसने आशा नहीं छोड़ी पर प्रभु को पुकारा और प्रभु की दया। हालेलुया। कची आपका समर्पण बहुत मायने करता है कि पुकार, आपका दुहाई, प्रभु की योजनाओं को प्रथम स्थान देना। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जब हम दाऊद के विषय में पढ़ते हैं, जब दाऊद छत पे था तो हम जानते हैं बैतशेबा को जब उसने नहाते देखा और वो छत पे टहल रहा था, और किस रीति से पल भर में वो पाप में गिर गया। उसने व्यभिचार किया, उसने पति को मरवा डाला, और हम जानते हैं किस रीति से पल भर में, और उसके कारण कितना भयंकर रिजल्ट। अगर आप भजन संहिता 38 निकालो और 38 पढ़ो, पूरा आप घर जाके पढ़ सकते हो, तो सारी उसकी 2 साल की दुहाई है। जिस स्थिति से वो निकला, जो परिणाम था उसके पाप का, पूरे 2 साल कहां से प्रभु लेके गया, किन चीजों में वो पड़ा अपने ही गुनाहों के कारण। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक समय जब नथान उसके पास आया और उसे बोला कि वो व्यक्ति तू है। अब उस समय पे उसके रिएक्शन को देखें।
जिसने प्रभु के अनुग्रह को उसके ऊपर लेके आया, जो बात निकालेंगे। दूसरा शमूएल 12 उसका 13। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। जब उसने कहा कि तूने पाप किया, तब उसने माना। ध्यान दें, वो एक राजा था और नातान एक भविष्यवक्ता था। वो उसे डांट सकता था, उसे ताड़ना दे सकता था, उसे बोल सकता था, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ राजा के ऊपर इल्जाम लगाने की, मेरे बारे में बोलने की। उसके पास अधिकार था, उसके पास अथॉरिटी थी, वो कर सकता था, अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल कर सकता था। बट बाइबल क्या बयान करती है? उस पल भर के समय में उसने अपनी गलती को माना। दोबारा से पढ़ो उसी वचन को। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। ध्यान दो, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। उसने माना, पश्चाताप किया, रिपेंट किया उसने। वो बौखला नहीं गया, उसने नातान को मारा नहीं या मरवा नहीं डाला किया। अपनी मिस्टेक को उसने माना और समझा, बाइबल बयान करती है। और बाइबल में लिखा है उसने रिपेंट किया। और यही आगे सेम वचन पढ़ो। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, यहोवा ने, तू नाश ना होगा। आप समझ रहे हो? रिपेंट किया और एकदम से अब पल भर की सामर्थ देख रहे हो। उसने पल भर में अभी पश्चाताप किया, हाँ मैंने प्रभु के विरोध में किया है, और उसी के बाद ही नातान बोल रहा है, प्रभु ने तुझे माफ कर दिया है, तू मरेगा नहीं, तू नाश नहीं होगा। अब प्रभु की करुणा देखें, उसकी दया देखें। हालेलुया! कितना टाइम था? पल भर। प्रभु की दया से माना। आपको पता है प्रॉब्लम आदम और हवा में कहां थी? जब प्रभु ने पुकारा, कहां पे हो तुम दोनों? हम चुप गए हैं। क्या तुमने वो फल खाया? नहीं नहीं, इसने खिलाया था। नहीं नहीं, उस सांप ने खिलाया था। उन्होंने माना नहीं। हाँ, प्रभु की हेल्प को नहीं मांगा, पाप को नहीं माना, और प्रभु की हेल्प, प्रभु की मदद, प्रभु की दया को नहीं मांगा। वो दोष लगाने लगे। हाँ, इसने मुझे, हवा ने मुझे खिलाया था। हवा कहती सांप ने मुझे बहकाया था। पर दाऊद जहां पे सुनता है, उसने बात को माना, समझा, हाँ मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। पल भर। अब कैसे रिएक्ट कर रहे हो बहुत मायने करता है। समझ रहे हो? पल भर आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है।